हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मॉड्यूल 6 आपका है निम्न असाइनमेंट का, वह एसी सर्किट का है। तो एसी सर्किट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हम इस सीरीज में देखेंगे। आज के वीडियो में हम स्पेशली 22 क्वेश्चन लिए हैं जो कि एसी थ्योरी से लिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आईटीआई से रिलेटेड जितने भी टेट थ्योरी है या वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस है तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, ये सभी का हम वीडियो सेपरेटली हम रिसेंटली में लेकर आएंगे। और आपका निम्न असाइनमेंट का जितना भी असाइनमेंट क्वेश्चन है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन टेट थ्योरी का, उसका हम स्टेप बाय स्टेप लेसन वाइज हम करा रहे हैं। तो इससे पहले हम ऑलरेडी लेसन 5 तक ले चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला हमारा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ससेप्टेंस। दोस्तों, ससेप्टेंस का यूनिट पूछा है। तो देखिए, समांतर क्रम में जो होता है, जो इम्पीडेंस होता है, जेड बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, तो जेड का क्या हो जाता है, इसको हम एडमिटेंस बोल देते हैं। ये समांतर क्रम में एडमिटेंस हो जाता है। ठीक है, और अंडर रूट आर स्क्वायर का, आर का हो जाता है कंडक्टेंस। ठीक है, आर का हो जाता है कंडक्टेंस और जेड का हो जाता है ही ससेप्टेंस, जो बीसी से भी हम दर्शाते हैं। ठीक है, वीएल या वीसी से दर्शाते हैं और कंडक्टेंस को जी से दर्शाते हैं, एडमिटेंस को वाई से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ससेप्टेंस का मात्रक पूछा है, तो मात्रक इन सभी का क्या होता है, महो होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा महो। महो दोस्तों, ए एडमिटेंस का भी हो जाएगा यूनिट और कंडक्टेंस का भी यूनिट हो जाएगा और ससेप्टेंस का भी यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को आप याद रखेंगे। यहाँ ससेप्टेंस का पूछा है तो इसे बी सी से डिनोट करते हैं और इसका जो मात्रक होता है महो होता है। दोस्तों, जो ओम का मात्रक होता है, ओम तो रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। ठीक है, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। जो हेनरी होता है वह प्रेरकत्व यानी प्रेरण इंडक्टर का मात्रक होता है हेनरी, और फैराड जो होता है वह कैपेसिटर का मात्रक होता है। ठीक है, तो ये सब बात याद रखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये प्रश्न दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा। प्रेरकत्व यानी इंडक्टिव कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा, जो 240 वोल्ट पर 5 एम्पियर धारा ले 50 हर्ट्ज आपूर्ति 0.8 शक्ति गुणांक है। तो देखिए क्या क्या दिया है, आर का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो प्रेरकत्व है दोस्तों, तो देखिए आर का मान डीसी के लिए होता है और वही प्रेरकत्व की बात करें तो एसी का मान बात हो रहा है, तो एसी के लिए आर जो है जेड हो जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। तो जेड का मान फाइंड करना है, जो आर का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एसी में आर जो है जेड हो जाता है। ठीक है, तो जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है भी कितना दे दिया है, 240 वोल्ट दे दिया है और आई कितना है, 5 एम्पियर है। तो दोस्तों, ओम का नियम हम जानते हैं, भी बराबर आई आर होता है, जो कि डीसी में होता है। अगर यही बात करें एसी में तो आर के जगह जेड हो जाएगा। ठीक है, तो भी बराबर आई इंटू जेड हो जाएगा, या जेड बराबर कितना हो जाएगा, भी बटा आई हो जाएगा। मान रख देंगे, भी का मान 240 है और आई का मान कितना है, 5 है, तो कट जाएगा 5 चौके 20, 4 5 वाटे 40, यानी जेड का मान कितना आ गया, 48 आ गया, 48 आ गया। तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। देखिए जेड का मान 48 है, तो हम जानते हैं दोस्तों जो पावर फैक्टर होता है cos फाई बराबर आर बाई जेड होता है।
ठीक है, ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो cos फाई बराबर आर बटे जेड होता है, या आर बराबर cos फाई इंटू जेड हो जाएगा। तो cos फाई का मान दिया है 0.8, तो 0.8 इंटू जेड का मान 48 आया है। तो अगर आप इसे सोल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसको आप सोल्व करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, 38.4 ओम आ जाएगा। ठीक है, 38.4 ओम। देख लेते हैं, 48 और 8, 8 64 और 8 चौके 32 और 32 6 38, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, ये आपका 38.4 ओम आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, जो आपका 99 असाइनमेंट का जो आंसर दिया है उसमें ऑप्शन आपका बी दिया है जो कि गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 38.4 ओम आएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, एसी श्रेणी प्रपथ में अनुनाद आवृत्ति एफआर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, एफआर जो होता है 1/2 पाई रूट LC होता है। ठीक है, जो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें क्या होता है, एफआर को कैसे बढ़ाएंगे, तो एफआर को जब कैपेसिटर का मान घटाएंगे, संधारित्र का मान घटाएंगे, तो एफआर का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, प्रेरकत्व मान में वृद्धि नहीं, दूसरा संधारित्र मान में कमी, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है संधारित्र मान में वृद्धि नहीं, चौथा प्रतिरोध मान में वृद्धि। तो दोस्तों, एफ जो होता है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट LC होता है। LC का जो C का मान है वह घटाएंगे तो FR हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में बोल रहा है, संधारित्र के मान को कमी करने पे जो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है बढ़ जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, 3 कला रिएक्टिव पावर PR को निकालने के लिए क्या सूत्र है यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट IL है। तो दोस्तों देखिए, रिएक्टिव पावर क्या होता है, देखिए एक होता है एक्टिव पावर, एक होता है रिएक्टिव पावर और एक होता है ऑपरेंट पावर। ठीक है, आभासी शक्ति, प्रतिक्रिया शक्ति और नहीं, वास्तविक शक्ति होता है एक्टिव पावर कहते हैं, रिएक्टिव पावर को प्रतिक्रियाशील शक्ति और ऑपरेंट को आभासी गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्टिव पावर होता है दोस्तों, एक्टिव पावर जो हो जाएगा वह होता है P बराबर VI cos फाई होता है। ठीक है, और रिएक्टिव पावर क्या होता है, P बराबर जो रिएक्टिव पावर होता है क्या होता है, Q बराबर VI साइन थीटा होता है, और ऑपरेंट पावर S बराबर VI होता है। ठीक है, इन तीनों को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे पूछा है 3 कला रिएक्टिव मतलब 3 फेज में रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र होगा। तो 3 पावर है जहाँ वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट दे दिया है। तो दोस्तों 3 कला है, तो देखिए इसमें साइन होना चाहिए, इसमें भी साइन होना चाहिए, इसमें भी साइन होना चाहिए। तो ऑप्शन सी दिया है जो PR बराबर रिएक्टिव बराबर √3 VL IL साइन थीटा, इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली जब हम निकालेंगे तो इसका आंसर ए नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जो 3 करेंगे तो 3VL इंटू 3IL हो जाएगा, और 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, VL IL cos फाई। क्योंकि स्टार में हम जानते हैं VL बराबर √3 VPH होता है, और डेल्टा में IL बराबर होता है IL बराबर √3 IPH होता है। ठीक है, तो यहाँ पे VL और IL दे दिया है, तो अगर आप 3 VPH इंटू √3 IPH लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका √3 VPH √3 IPH कर दोनों मिलकर 3 हो जाएगा, VPH इंटू IPH हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न में VL IL की जगह
VPH IPH होना चाहिए था, ठीक है, तब यह सही होता। वैसे फिलहाल के लिए आप ऑप्शन सी को लगा सकते हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी को आप लगा सकते हैं, ठीक है। प्रश्न अगला है, त्रिकला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों त्रिकला प्रणाली में शक्ति गुणांक जो पावर फैक्टर 0.5 पश्चगामी मतलब लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर से नीचे होने का मुख्य कारण क्या है। तो लैगिंग पावर फैक्टर जैसे होगा तो आप समझ जाएंगे कि उसमें इंडक्टिव है, ठीक है। अगर इंडक्टिव नेचर का रहता है सर्किट तो उसमें लैगिंग होता है, वही कैपेसिटर नेचर का रहता है तो उसमें लीडिंग पावर फैक्टर होता है। इसको आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया है वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण, दूसरा प्रतिरोध भार के कारण असली शक्ति, तीसरा अधिक प्रेरण भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, चौथा दिया है अधिक धारिता के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिक प्रेरण भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति हो जाएगा, ठीक है। इंडक्टिव दिया है यानी पश्चगामी दिया है तो आपका इंडक्टिव प्रेरण भार के कारण हो जाएगा। वहीं पे लीडिंग पावर फैक्टर देता तो अधिक धारिती भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति हो जाता। वहीं अगर यूनिटी देता तो रेजिस्टिव लोड के कारण ये असली शक्ति हो जाता है, ठीक है। तो ये सब बात याद रखेंगे। जो रजिस्टिव होता है, रजिस्टिव सर्किट में यूनिटी पावर फैक्टर होता है और जो कैपेसिटी होता है उसमें लीडिंग पावर फैक्टर होता है और इंडक्टिव जो होता है सर्किट उसमें लैगिंग पावर फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये सब बात याद रखेंगे। जो लैगिंग होता है दोस्तों उसमें जो करंट होती है 90 डिग्री लैग करती है और वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है, किसमें, इंडक्टिव सर्किट में। वहीं बात करें कैपेसिटिव सर्किट में तो करंट 90 डिग्री लीड करती है वोल्टेज से और वोल्टेज जो है 90 डिग्री लैग करता है करंट से, ठीक है। वहीं बात करें रजिस्टिव सर्किट तो रजिस्टिव सर्किट में दोस्तों करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, ठीक है। ये सब बात याद रखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न अगला है 6 नंबर, स्टार संयोजित सिस्टम में 3 कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है। पहला कोई धारा नहीं बहेगी, दूसरा है 3 कलाओं में धारा का बीजगणितीय योग होगा, तीसरा है केवल 2 कलाओं में धारा का बीजगणितीय होगा, चौथा है कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम होगी। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लेसर देन द लोवेस्ट करंट इन एनी वन ऑफ द फेजेज, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो अनबैलेंस होता है, ठीक है, स्टार संयोजित जब 3 कला अनबैलेंस होता है तो उसमें जो होता है अनबैलेंस में जो दोस्तों होता है कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम होता है, ठीक है, करंट का मान। वहीं बात करें जब अनबैलेंस न दे के बैलेंस रहता है अगर स्टार संयोजित तो बैलेंस में IR प्लस IY प्लस IB बराबर 0 होता है, यानी उदासीन में कोई धारा नहीं बहेगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता अगर यहाँ पे संतुलित भार रहता है तो, ठीक है। कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है जब बैलेंस रहता है। तो जब अनबैलेंस रहता है तो अनबैलेंस में क्या होता है कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम धारा बहती ही है। राइट आंसर यहाँ पे अनबैलेंस दिया है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन है क्या है, त्रिकला 415 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में केवीए में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन धारा IL 16 एम्पियर है 0.8 शक्ति गुणांक पर
यानी दोस्तों क्या ज्ञात करना है, ऑपरेंट पावर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कैलकुलेट द ऑपरेंट पावर इन केवीए ऑफ 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम इफ द लाइन करंट IL इज 16 एम्पियर एट 0.8 पावर फैक्टर। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या होता है ऑपरेंट पावर, S बराबर VL/IL होता है ना, VL/IL या VL/IL कर सकते हैं। और यहाँ पे cos फाई जो है बस ऐसे ही दिया है क्वेश्चन में भ्रमित करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑपरेंट पावर में कोई cos फाई sin फाई नहीं होता है ना। तो यहाँ पे S बराबर VI होता है। तो स्टार में बात करें तो स्टार में क्या होता है, देखिए VL बराबर √3 VPH, यह स्टार में होता है। और स्टार में करंट क्या होता है, IL बराबर IPH। ठीक है दोस्तों, तो इस पे हम लगा देंगे। तो यहाँ S बराबर यानी ऑपरेंट पावर बराबर अंडर VL/IL। ठीक है, तो VL का मान √3 VPH हो जाएगा इंटू IL का मान IPH हो जाएगा। ठीक है, IPH हो जाएगा। तो √3 इंटू VPH क्या दिया है, यहाँ पे देखिए 415 वोल्ट दे दिया है। ठीक है, 415 वोल्ट यहाँ लिख लेंगे, 415 इंटू IPH। दोस्तों IPH बराबर यानी IL बराबर IPH है, तो IPH लिखें चाहे IL लिखें एक ही है। तो यहाँ पे IL बराबर दे दिया है 16, तो 16 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, 16 एम्पियर हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे √3 इंटू 415 गुणे 16 एम्पियर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा 11.5 kVA आ जाएगा। ठीक है, 11.5 kVA आ जाएगा। तो kVA आने के लिए 1000 से भाग देना होगा। चलिए हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए √3 का मान 1.732 होता है गुणे 415 और गुणे 16, तो गुणा कर लेते हैं। तो दोस्तों जब से 1.732 इंटू 415 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 718.78 आ जाएगा, गुणे 16 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 11,548 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भाग कर देंगे 1000 का। जब 1000 का भाग करेंगे तो 11.5 kVA आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1000 से भाग किए हैं तो 11.5 kVA आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 11.5 kVA आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, 3 कला बिजली मापने में 2 वाट मीटर W1 W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है। ठीक है, तो पावर फैक्टर अगर 0 है दोस्तों तो रीडिंग क्या हो जाएगी, रीडिंग आपकी हो जाएगी W1 इज इक्वल टू W2 बट विच अपोजिट साइन, यानी क्या हो जाएगा, W1 और W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेत के साथ होगा, है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो आपका W1 और W2 इक्वल होगा लेकिन बोथ अपोजिट साइड होगा। यदि क्या होगा, 3 कला बिजली मापने में 2 वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है। दोस्तों जब पावर फैक्टर 0 होगा तो W1 W2 इक्वल होगा लेकिन दोनों अपोजिट साइड में होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो 240 वोल्ट RMS दिया है यानी RMS दिया है, 240 वोल्ट दे दिया है के लिए वोल्टेज का अधिकतम और
आई मैक्स पूछा है या वी मैक्स पूछ दिया है, अधिकतम यहाँ पे वी मैक्स पूछा है। तो दोस्तों आरएमएस क्या होता है, देखिए साइन वेव में जो होता है आरएमएस मान की बात करें तो आरएमएस बराबर वी एम बाई रूट टू होता है, ठीक है, वी एम बाई रूट टू होता है, या वी एम बराबर आर एम एस इंटू रूट टू हो जाएगा, ठीक है। तो आर एम एस का मान कितना दिया है 240 है, इंटू रूट टू हो जाएगा, तो 240 गुणे रूट टू का मान 1.414 होता है, ठीक है, 1.414 होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 339.5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, 339.5 वोल्ट आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न अगला है 11 नंबर, 10 नंबर नहीं है। एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर पी आर का क्या सूत्र होता है। तो दोस्तों एसी सर्किट में जो रिएक्टिव होता है इसका क्या मान होता है, वी आई साइन थीटा, ठीक है, वी आई साइन थीटा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वी आई साइन थीटा हो जाएगा। वहीं एक्टिव पूछता तो वी आई कॉस फाई हो जाता, ठीक है, वहीं अपरेंट पावर पूछता तो वी आई हो जाता केवल। ये तीनों आप याद रखेंगे, कोई एक आपके एग्जाम में जरूर पूछ लेगा। यहाँ पे रिएक्टिव पूछा है तो वी आई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, और ए वी आई कॉस थीटा एक्टिव होता है, और ऑपरेंट क्या होता है वी आई होता है, ऑपरेंट पावर, ठीक है, सबके बारे में याद रखेंगे। प्रश्न अगला है, कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, आर बराबर 5 ओम, एक्सएल बराबर 36, एक्सी बराबर 24, ठीक है। तो देखिए इम्पीडेंस जेड बराबर क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, जेड बराबर रूट आर स्क्वायर का मान 25 है, 25 का 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब एक्सएल आपका कितना है 36 है, माइनस एक्सी क्या है 24 है, घटा देंगे तो 36 में से 24 घटेगा तो हो जाएगा 12, ठीक है, 24 10 34 2 36 12 हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 होगा, या जेड बराबर 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 हो जाएगा। तो दोस्तों 144 हो गया। अब इसको हम जब ऐड कर लेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9 और 4 2 6, 4 2 6 हो जाएगा, और 1 यानी 169 हो गया, ठीक है। जेड का मान कितना हो गया 100 अंडर रूट 169 हो गया। अब 169 का रूट निकालेंगे, ठीक है, 169 का रूट निकालेंगे तो 169 किसका रूट होता है, ठीक है, तो 13 का रूट 169 होता है, ठीक है, 13 13 169। तो आपका जेड बराबर क्या हो जाएगा 13 ओम आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न अगला है, एकल एसी फेज एसी परपंच में कलांतर कितना होता है। तो दोस्तों सिंगल फेज एसी जो होता है तो उसमें जो कलांतर होता है वह 90 डिग्री का होता है ना। जो एकल फेज सिंगल फेज होता है उसमें कलांतर, सिंगल फेज 2 फेज बोल लेते हैं, इसमें कलांतर जो होता है 90 होता है। वहीं 3 फेज की बात करें तो उसमें कलांतर 120 डिग्री का होता है, इसको याद रखेंगे। प्रश्न अगला है, स्टार संयोजी सिस्टम में लाइन वोल्टेज VL तथा फेज वोल्टेज VP में संबंध बताइए। दोस्तों किस में बताना है, स्टार संयोजी सिस्टम में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में संबंध बताना है। तो देखिए स्टार में क्या होता है VL बराबर √3 VPH होता है, ठीक है, और IL बराबर IPH होता है।
तो यहाँ पे संबंध बताना है, तो वी एल बराबर क्या हो जाएगा, √3 वी पी एच हो जाता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। और डेल्टा में क्या होता है दोस्तों, डेल्टा में जो होता है आई एल बराबर √3 आई पी एच हो जाता है, और डेल्टा में वी एल बराबर वी पी एच होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे स्टार का पूछा है, तो वी एल बराबर √3 वी पी एच हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न है दोस्तों, 3000 वाट संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 कला यानी 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति है। लाइन धारा की गणना करना है। तो लाइन धारा देखिए, 3 फेज संतुलित भार में जो स्टार होता है, तो वी एल बराबर √3 वी पी एच होता है, और आई एल बराबर आई पी एच होता है। ठीक है। तो यहाँ पे पावर दे दिया है, तो 3 फेज में पावर जो होता है P बराबर √3 वी एल आई एल कॉस फाई होता है। ठीक है। वी एल आई एल कॉस फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे P बराबर क्या दिया है, 3000 वाट। P बराबर क्या हो जाएगा, देखिए √3 हो जाएगा, √3 और वी एल का मान क्या हो जाएगा, वी एल का मान आपका हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे P बराबर √3 और वी एल का मान क्या हो जाएगा, √3 वी पी एच हो जाएगा, इंटू आई एल का मान आई पी एच, क्योंकि आई एल बराबर आई पी एच होता है। ठीक है। तो चाहे आई एल लिखें चाहे आई पी एच लिखें, और कॉस फाई का मान दिया है 0.8 दिया है, तो इसको मान रख देते हैं इसका। तो देखिए P बराबर क्या दिया है, P बराबर √3 इंटू √3 पी एच इंटू 0.8 आई एल। तो आई एल बराबर क्या हो जाएगा, P बटा के √3 3 हो जाएगा, इंटू वी पी एच का मान दिया है 415 वोल्ट, तो 415 वोल्ट हो जाएगा, और कॉस फाई का मान दिया है 0.8। ठीक है। और P का मान दे दिया है कितना, 3000 वाट दे दिया है। तो दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 5.2 एम्पियर आ जाएगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप मान रख दीजिएगा, P बराबर जो पावर होता है वी एल आई एल कॉस फाई होता है, तो इसमें आप मान रख देंगे। स्टार में बोला है, तो स्टार में वी एल बराबर √3 वी पी एच होता है, और आई एल बराबर आई पी एच होता है। तो इसमें आप मान रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5.2 एम्पियर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, 3 कला शक्ति मापने में 2 वाट मीटर में से समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या होगा। तो दोस्तों शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शक्ति गुणांक 1 हो जाएगा। 3 शक्ति प्रणाली में 2 वाट मीटर में समान रीडिंग जब दिखाता है तो शक्ति गुणांक 1 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली में शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पियर की धारा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर एसी आपूर्ति लेती है। ठीक है। तो 24 ओम वाली में कुंडली वाली में शक्ति गुणांक की यानी कॉस फाई की गणना करिए। दोस्तों कॉस फाई बराबर क्या होता है, आर बटा जेड होता है। ठीक है। आर बटा जेड होता है। अब जेड बराबर क्या हो जाएगा, वी बटे आई हो जाएगा, क्योंकि वी बराबर आई आर होता है, एसी की बात है, तो आर के जगह जेड हो जाएगा। तो वी का मान कितना दिया है, 240 दिया है, आई का मान 5 है, निकाल लेंगे तो 48 आ जाएगा, कितना ओम आ जाएगा। तो आर का मान कितना है, 24 है, और 48 हो जाएगा, भाग कर देंगे 24 दूनी 48, 1/2 हो जाएगा, यानी कास फाई बराबर 0.5 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पावर फैक्टर की गणना करने के लिए बोल रहा है, तो कॉस फाई बराबर आर बटा जेड होता है, और ओम का नियम भी बराबर आई आर होता है। तो एसी की बात है, तो एसी के लिए
आर बराबर जेड हो जाता है। तो यहाँ से जेड का मान निकाल लेंगे वी बाई आई से। तो वी दिया है 240, आई 5 एम्पियर दे दिया है, तो जेड आपका कितना आ जाएगा 48 आ गया। और 48 जेड को यहाँ फिट कर देंगे, आर का मान 24 है, तो कॉस फाई बराबर 0.5 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और आगे जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है कल के वीडियो में डिस्कशन कराएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।